पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में किन सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है, कौन सी सोसाइटीज़ की जो है वो इलीगल करार दिया गया है और लोग रियल स्टेट के अंदर बाइंग करते वक्त किस धोखे में आते हैं डिस्काउंट के नाम पे, और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टाइटेनियम ग्रुप से मैं हूं अंसर मलिक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे किसी सोसाइटी की कोई डील या किसी भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आज का जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है अपने उन लोगों को ये चीज़ बावर कराना, उन चीज़ों को रियलाइज़ करवाना कि वो रियल स्टेट में बाइंग करते वक्त कौन सी गलतियाँ करते हैं डिस्काउंट के नाम पर, और ये छोटी मोटी ऑफ़र्स के नाम पर किस तरह की वो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। 10-20-30 हज़ार के चक्कर में जब आप 20-30 लाख का नुकसान करते हैं, तो इन चीज़ों से सारों से बचाने के लिए और मज़ीद के कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो इलीगल करार दे चुकी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है, वो आपसे शेयर करूँगा। अभी इस टाइम पे अगर मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि रियल स्टेट के अंदर अब जो भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं इस टाइम पे मोटरवे के नज़दीक, जो मेन फोकस है लोगों का, क्योंकि लोकेशन के ऊपर होता है कि किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई नई चीज़ आए, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा बाइंग करना जो वो प्रेफर कर रहे हैं। जॉब होल्डर्स होते हैं, लो बजट में होते हैं, लाख 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 3 से 4 साल के लिए एक अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं सेफ़ और सिक्योर तरीके से रहते हुए, लेकिन वो बाइंग करते वक्त कौन सी गलतियाँ करते हैं और किन गलतियों की वजह से वो अपनी सेविंग्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का जो है ना वो लॉस कर बैठते हैं। उसमें सबसे जो आजकल मेजर ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा, आप किसी भी सोसाइटी में बुकिंग करवाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई 20 लाख का प्लॉट है, उसकी डाउन पेमेंट होगी लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया। अब आपको हर सोसाइटी के अंदर ये डिस्काउंट का ऑफ़र चल रही है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें तो वहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है, हमें 10,000 मिल रहा है, हमें 20,000 मिल रहा है, हमें 30,000 मिल रहा है। तो हम अपने क्लाइंट्स को उनको इस चीज़ से आगाह भी करते हैं, और अब मैं आपको भी यही चीज़ आगाह करना चाहूँगा कि खुदारा 20-30 हज़ार के पीछे अपनी 20-30 लाख की इन्वेस्टमेंट को बर्बाद मत करें। किसी अच्छी जगह से इस टाइम पे रियल स्टेट में आपको देखा होगा कि हर बंदा जो है वो रियल स्टेट का काम कर रहा है। हर 10 में से जो है ना वो 5 बंदे यही कहते हैं कि वो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ वो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, साथ रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, एक प्रॉपर फील्ड है, एक पूरा समुंदर है। इसको जानने के लिए आपको पूरा एक वक्त देना पड़ता है। और इसमें तो जिसको देखो तो कोई कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार है रियल स्टेट में है, मेरा वो जानने वाला है, मेरा ये जानने वाला है। बस ये रिश्तेदारों के चक्कर में और डिस्काउंट के चक्कर में लोग लाखों का नुकसान किए जा रहे हैं। आज वो लाख 1.5 लाख की डाउन पेमेंट के ऊपर जहाँ पे सिर्फ 20 से 30 हज़ार उनका बचना होता है, वो 20-30 हज़ार को देख के अपना 20-30 लाख जो है वो अपना ज़ाया कर रहे होते हैं। हमेशा रियल स्टेट के अंदर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। किसी ऐसी कंसल्टेंट के पास, मिसाल के तौर पर अगर आप आते हैं, रियल स्टेट की ही बात करें, अगर कोई एक सोसाइटी को डील कर रहा है या किसी भी सोसाइटी में लोग कंटेनर्स लगा के बैठे होते हैं, वो 2 से 3 लाख इन्वेस्ट करके सोसाइटी में बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनको हर फाइल पे अगर 2-2, 5-5 हज़ार भी बच रहा होता है, तो वो डिस्काउंट के चक्कर में वो भी लोगों को फ़ाइलें बेच रहे होते हैं। अब वो फ़ाइलें सोसाइटी की तरफ से हैं, वो कौन सी कैटेगरी की फ़ाइल हैं, कौन से कोटा की फ़ाइल्स हैं, प्रीमियम कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है जो वो फ़ाइल्स दे रहे हैं। कल को लोग शिकायत करते हैं जी हमने प्लॉट यहाँ पर लिया था लेकिन हमें लोकेशन बहुत गंदी मिली है, हमारा कब्रिस्तान के पास प्लॉट आ गया है, हमारा बाउंड्री पे प्लॉट आ गया है, हमारी फाइल्स की बैलेटिंग नहीं हुई, हमारा जो प्लॉट है वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो किसी ऐसे पैच में आ गए हैं जो पैच जो है वो इलीगल है, जो अभी उसमें कोई स्टे लगा हुआ है। तो ये सारे इश्यूज़ आपको तब आते हैं जब आप किसी कंसल्टेंट से या किसी रियल जगह से आप उनसे मशवरा नहीं करते। आप उनसे पूछें, आप एटलीस्ट उनसे मशवरा करें। बाइंग करना ना करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन खुदारा ये डीलर्स के चक्कर में या ये जो डिस्काउंट के चक्कर में अपना नुकसान मत करें। रियल स्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ़ और सिक्योर करें। जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो ऑफिशियल लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट करें। वो आपको बताएंगे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा बजट है आपका, क्या आपका पर्पज़ है, कौन सी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी एक सोसाइटी में काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैंने तो वो सोसाइटी सेल करनी है, तो मैं तो आपको उसको कभी भी उसके पॉइंट नहीं बताऊँगा, कोई भी उसके ड्रॉबैक्स नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आप उसके प्लस पॉइंट बताऊँगा, क्योंकि मेरा सेलिंग पर्पज़ है। लेकिन अगर आप मेरे पास हैं, मेरे पास 100 सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस सोसाइटी मिलें या दूसरी मिलें या तीसरी मिलें। मेरा काम है कि आपको एक मशवरा देना, आपकी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में आप किसी को बेनिफिट देते हैं तो तभी लोग आपके साथ काम करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड होता है। हमारे मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनका भी यही होता है जी, वहाँ पे बैठे होते हैं जी, हमारा कोई जानने वाला है, ये है वो है, डिस्काउंट दे रहे हैं, और लोग लाखों का नुकसान कर देते हैं।
अब रियल स्टेट के अंदर कितनी सोसाइटीज़ हैं हमारे सामने, क्योंकि हमारे ये फील्ड है, हम जानते हैं कि यहाँ पे रियल स्टेट में कितने ज़्यादा जो है वो बीच में फ्रॉड हो रहे हैं, या जो सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई है, या एक्स्ट्रा फाइलें सेल हो रही हैं। अब वो कल को बैलेटिंग में तो कभी भी नहीं आएंगी, या जो सोसाइटीज़ फ्रॉड हैं कोई भी नहीं बताएगा। अभी पिछले दोनों जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने सोसाइटीज़ कुछ बताई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, जिनके रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, कोई प्राइवेट सोसाइटीज़ नहीं थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये जो है नोटिस जारी की हैं और उनकी सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दिया गया, जिसमें जो अगर मैं कुछ नाम लूँ, नामवर जो हैं आपके पास इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, PAEC कोऑपरेटिव सोसाइटी है, OGDC है आपकी, इसके अलावा वजारत ई-कॉमर्स की सोसाइटी है। तो इस तरह की मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, कोई इन्होंने 12 से 14 सोसाइटीज़ के सिर्फ रजिस्ट्रेशन मनसूख की है। और इसके अलावा चक्री रोड पे कोई जो है वो बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जिनको अभी नोटिस जारी हो गए हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। अभी चक्री रोड पे देखा जाए तो आपके पास जैसे ये ब्लूवर्ड सिटी है, किंगडम है, ये 3 से 4 सोसाइटीज़ हैं जो काम करके दिखा रही हैं, जिन्होंने लैंड एक्वायर किया, काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सोसाइटीज़ में आप देखते हैं, लेकिन इन सोसाइटीज़ के अंदर भी ये इशू आता है कि फ़ाइलें जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल हो रही हैं। लोग अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाते, लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म से चीज़ को बाइंग नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइटेनियम ग्रुप से ही बाइंग करें, आप कहीं से भी बाइंग करें, लेकिन प्लीज़ ये डिस्काउंट के चक्करों में और ये थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्करों में और सोसाइटीज़ की जो है वो वेरिफिकेशन किए बगैर, एक लैंड का साइट का विज़िट किए बगैर, किसी कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर खुद बाइंग ना करें। आपकी आजकल के हालात ऐसे हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है, तो अपनी सेविंग्स को, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे वेस्ट मत करें। इसके अलावा आजकल प्रोजेक्ट्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। आप जहाँ पे देखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं मार्केट में, एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने के लिए आपको जो है वो 20-20, 30-30, 40-40% की ऑफ़र्स दे रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो ये वो अप्रिसिएशंस हैं जो बिल्कुल भी मार्केट को जो सूट नहीं करती। एक कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ आपको 10% पे मिल रही है तो कोई आपको 20% पे दे रहा हो और वो ठीक हो? मतलब कैसे वो लोग इसको कर रहे हैं, कैसे वो इसको जस्टिफाई करेंगे इनकी चीज़ों को, अपनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, आपके पैसे को? तो प्लीज़ ख्याल रखें, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी हो, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये इन चीज़ों पे गलती मत करें, ये इन चीज़ों में मत पड़े। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो है ना वो सेफ़ और सिक्योर करें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जो आपका तरीका है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने मिसाल के तौर पे 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 1 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर जाएँ, ना कि आप मिसाल के तौर पे आप चक्री रोड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये प्लान करके कि मैं 6 महीने या साल में कोई अच्छा प्रॉफिट ले लूँगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये आपके 99% चांसेस हैं कि आप इसमें प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं ले सकते। जिस सोसाइटी ने टाइम ही 3, 4 या 5 साल का दिया वो कैसे आपको 1 साल के अंदर डेवलप करके दे देगा? हाँ, अगर 3 साल का हो तो समझ में आता है कि 2 से 2.5 साल, अगर 4 साल का हो तो 3 साल, अगर 5 साल का तो इसमें एटलीस्ट 4 साल ज़रूर लगते हैं। तो लाहौर के अंदर आपकी शरकपुर पे सोसाइटीज़ हैं, या इस्लामाबाद में चक्री रोड पे सोसाइटीज़ हैं, कराची के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। ये जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपना ये माइंड सेट रखते हुए, ये एक्सपेक्टेशन अपनी उस लिहाज से रखें कि किस तरह से आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई भी प्लान होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का तो उसके लिए चंद एक सोसाइटीज़ है जहाँ पे शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी था, लोगों ने हमारे कहने पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की कमर्शियल के अंदर 8-8, 10-10 लाख पे उन्होंने बाइंग की और 60-60, 62% लाख पे 4 महीने का कमर्शियल जो है वो सेल हुआ है। ये विद इन 2 to 3 मंथ्स की बात थी। लोगों ने 40-40, 50-50 लाख प्रॉफिट गेन किया है। इसके अलावा लिबर्टी लैंड आया आपका, फिर आपके पास अभी इस टाइम पे सेक्टर जी जो है ना वो बैरियर लॉन्च तकरीबन 15 को उसमें लॉन्च हो जाना था और उसके भी मतलब प्लान्स आ गए हैं, उसकी प्राइसेस आ गई हुई हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आप शॉर्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं कि बस हमारा कुछ पैसा कमाया हुआ है, हम इसको लगा लें और हमें इसका कोई रिटर्न आता रहे, तो वो आपके पास कोई मंथली रेंटल आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर पैसा आपके पैसे को मज़ीद बना रहा हो, आपको अपने पैसे के ऊपर आप पैसा कमा रहे हो और ना सिर्फ मंथली बेसिस पे कमा रहे हो, मतलब साल 2 साल के बाद आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो डबल हो चुकी हो। क्योंकि जो भी अब तो खैर हालात बेहतर हो गए हैं, डॉलर्स में अब आपका
नीचे आना शुरू हो गया है, पैसे की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई है और मज़ीद इंशाल्लाह हमारे हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रॉपर्टी का जो एक टाइम आता है साल के अंदर 2 से 3 महीने का, जो भी एक मार्केट थोड़ी सी डाउन होती है, वो जो क्राइसिस हैं वो तकरीबन आलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट ग्रो करेगी। आप कोई कमर्शियल की तरफ इन्वेस्टमेंट करें, रेजिडेंशियल के अंदर करें। मेरा मशवरा है कि अगर आप कैश के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं, आपके पास कैश की अमाउंट है 30 से 40 लाख है, तो आप कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें अपनी, अगर प्लॉट्स में ही करनी है तो। वैसे तो हम 100% रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि रेजिडेंशियल के अंदर जो प्रॉफिट रेशो होती है वो 3 से 4% होती है। कोई बहुत अच्छी सोसाइटी भी चलेगी तो 3 से 4% देगी, लेकिन रेजिडेंशियल जो एक एवरेज नॉर्मल रेजिडेंशियल है वहाँ जो आपका कमर्शियल है वो आपका 6 से 7% प्रॉफिट रेशो देता है एनुअली। तो डेफिनेटली आपकी डबल रेशो होती है, सेफ़ और सिक्योर होती है, चीज़ कम होती है, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। जो लोग इन्वेस्टर हज़रात हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि कैसे आप जो कम चीज़ और क्वालिटी की चीज़ हो उस पर कैसे जो है ना वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फर्दर अगर बैरियर टाउन की बात करूँ मैं थोड़ी सी, बैरियर टाउन लाहौर में जो आपके प्लॉट्स हैं अभी सेक्टर जी आ रहा है जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैरियर ऑर्चर्ड के अंदर आपके पास प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 40-45 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम 5 मरला के। इसी तरह अगर बैरियर टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे फेज़ 8 एक्सटेंशन है जहाँ पे 5 मरला आपका 30 लाख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बैरियर ऑर्चर्ड है आपके पास, फेज़ 8 के अंदर आपके पास रोज़ गार्डन है, यहाँ पे आपको 45, 50, 55 में अच्छे प्लॉट पोजेशन वाले प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कनाल का यहाँ पे बैरियर टाउन फेज़ 7, फेज़ 8 के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको एक मार्जिन दिया जा रहा है जिसमें अच्छी आप इन्वेस्टमेंट करके इसको प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कनाल का प्लॉट आपको जो है ना वो 1.25 करोड़ तक ईजिली मिल जाता है कुछ ब्लॉक्स के अंदर, जहाँ पे बैरियर के अंदर 10 मरले के जो प्राइसेस हैं वो आपको कनाल में मिल रही हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उसके ऊपर आप एक अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, शेयर कमर्शियल हैं, आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेविंग्स हैं तो आप सजेस्ट करें, आप इसमें मशवरा करें, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किस तरह आप अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपकी रियल एस्टेट के अंदर होती है कि आपका पैसा किसी जगह पे स्टक ना हो। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लॉस में नहीं जाते लेकिन आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आपका पैसा जो है एक जगह पे स्टक हो जाता है, वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये भी चीज़ें बड़ी नुकसानदेह होती हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पे आप इजीली वहाँ पे इन हुए हैं, तो आप इजीली ही वहाँ पे एक प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले सकें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। आपको कोई चीज़ कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस जगह पे स्टक ना हो जाएं। तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपका बजट या पर्पस होगा हम उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन या किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।